भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वेलकम टू लिटिल कृष्णा वर्ल्ड। तो आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि ठाकुर जी की चंदन सेवा दिनचर्या पूरी। जैसे कि आपको पता है अक्षय तृतीया से ठाकुर जी की चंदन सेवा स्टार्ट हो जाती है, तो हम वही करेंगे। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप ठाकुर जी को ध्यान से वीडियो को आगे ध्यान से सुनना और बने रहना। ठाकुर जी को पहले हम जगाएंगे आराम से, एकदम उठा के नहीं बिठाना, उनको आराम से उठाएंगे, उनको जल पिलाएंगे और फिर उनको अगर आप पिला सकते हो तो दूध भी पिला सकते हो, नहीं तो आप जल भी पिला सकते हो। फिर हम एक पात्र रखेंगे, उसमें ठाकुर जी विराजमान करेंगे। आपको ध्यान रखना है, तुलसा जी रख सकते हो, सतिया बना सकते हो, थोड़े से पुष्प विराजमान कर देंगे और ठाकुर जी को विराजमान करके शुद्ध जल से स्नान करा देंगे। आप अश्वगंधा वाला तिलक चंदन भी ले सकते हो, गोपी चंदन भी ले सकते हो। फिर हम ठाकुर जी के पूरे अंग पे उनका गोपी चंदन या अश्वगंधा चंदन से श्रृंगार कर देंगे अच्छे से। पूरे शरीर में चंदन लगाने का भाव हमारा ये होता है कि ठाकुर जी को शीतलता प्रदान हो, उनको गर्मी ना लगे। और कहते हैं कि चंदन सेवा करने से ये ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर हम उनकी आरती कर देंगे और उनको भोग लगाएंगे। याद रखना है, भोग आपको हल्का गर्म होना चाहिए, ठंडा दूध का भोग भी लगा सकते हो आप। और उनका नॉर्मल सा श्रृंगार कर देंगे, जैसे आप तुलसी माला सब चीज़ों को पहना के श्रृंगार कर सकते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है, जब ये चंदन सूख जाएगा तो आप ठाकुर जी का चंदन आराम से हटा भी सकते हैं, नहीं तो आप गीले कपड़े से पोंछ भी सकते हैं। जो चंदन झड़ा होगा वो प्रसादी रूप में आप इनको रोज़ तिलक पे, माथे मस्तक पे लगा सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है आपको कि बिल्कुल नॉर्मल हाथों से सेवा करनी है और बस भाव यही रहता है हमारा कि ठाकुर जी की शीतलता प्रदान रहे। फिर हम उनको शुद्ध जल से स्नान करा देंगे और जो ये जल होगा ये किसी भी पौधे में डाल सकते हैं हम। फिर हम ठाकुर जी को स्नान करा के सुंदर सा श्रृंगार करेंगे, लेकिन श्रृंगार से पहले हम उनके ठाकुर जी की इत्र की मालिश करेंगे, या तो आप तुलसा जी की भी मालिश कर, खस के इत्र की भी मालिश कर सकते हैं, सॉरी गुलाब की, मोगरे, किसी की भी इत्र की सेवा आप दे सकते हैं कोमल हाथों से। फिर हम उन्हें अच्छी सी पोशाक पहनानी है। आपको ध्यान रखना है कि कॉटन की सूती वस्त्र की ही पोशाक पहनाएं। आप उनको मोटी वगैरह चुभने वाले कपड़े ना पहनाएं। जैसे हम अपने बच्चों की सेवा करते हैं ऐसे ही सेवा करनी है उनकी, बालक रूप बाल रूप में। और आपको ध्यान रखना है जो ड्रेस है और जो उनका आसपास का एनवायरनमेंट है उसमें हाँ गर्मी बिल्कुल भी नहीं, ठंडक सी हो। और उनको छोटा सा हल्का फुल्का सा श्रृंगार कर दें, क्योंकि गर्मी में ज़्यादा श्रृंगार नहीं करते हैं उनको। हल्का फुल्की सी माला, कंगन, अगर आप केश लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो, नहीं तो केश नहीं लगाना, ऐसे कैप भी पहना सकते हो, पगड़ी जो भी आपके पास अवेलेबल है वो पहना सकते हो। और ठाकुर जी तो भाव के भूखे हैं, भाव अच्छे होंगे तो ठाकुर जी आपके पास चल के दौड़ के ज़रूर आएंगे बस। और फिर हम उनको ठंडी ठंडी, क्योंकि अब स्नान कर लिया ना, सब कुछ कर लिया, तो आप उनको बांसुरी देना और इत्र की सेवा देना उनको, मतलब इत्र छिड़क देना उनके आसपास। और पंखा कूलर जो भी आपने खसी कुटिया बना रखी है वो लगा उनके पास हम इत्र की छिड़क कर देंगे। और आपको ध्यान रखना है कि ठाकुर जी को आप कुछ भी गरम गरम नहीं पवाएंगे, ठंडा ठंडा पवाएंगे। फिर अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो या आपको आपके लिए जरा सी भी हेल्पफुल हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखना, वीडियो को लाइक, सब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर हम ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, फिर दूध पिलाकर उन्हें रात्रि में ठाकुर जी को सेंड करा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब तब तक के लिए राधे राधे।